My turn to wear the cape has passed, but what Superman stands for never will. It's been a fun ride with you all onwards and upwards. ये लाइन पढ़ते ही मानो मैं रिएक्ट करने लायक ही नहीं रहा, मैं एकदम शॉक में चला गया। तो ये नोट हेनरी कैविल ने खुद ही अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में हमसे ये शेयर किया, जिसमें हमारे सामने ये न्यूज़ निकल कर आई कि अब से हेनरी कैविल डीसीयू में सुपरमैन का रोल प्ले नहीं करेंगे। हेनरी कैविल इज नो मोर सुपरमैन। यहीं तक उनका सुपरमैन का सफर था। अब देखो, मुझे नहीं पता कि मुझे इस न्यूज़ पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। पर्सनली मुझे काफ़ी गुस्सा भी आ रहा है और सेम टाइम पे मैं इमोशनल भी हूँ, क्योंकि मैंने ये पहले भी कहा है कि भले ही क्रिस्टोफर रीव का सुपरमैन मेरे लिए एज नॉस्टैल्जिया रहा हो, लेकिन मेरे लिए सुपरमैन की ट्रू डेफिनेशन हेनरी कैविल ही है। और देखो, ये वीडियो एज क्रिएटर नहीं बल्कि एज फैन होने वाली है। आखिरकार मुझे भी तो हक है कि मैं अपने पॉइंट्स रखूँ। तो ये शॉकिंग न्यूज़ हेनरी ने हमसे कल अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू शेयर की, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि I have just had a meeting with James Gunn and Peter Safran and it's sad news everyone. I will after all not be returning as Superman. After being told by the studio to announce my return back in October prior to their hire, this news isn't the easiest, but that's life. The changing of the guard is something that's happened. I respect that James and Peter have a universe to build. I wish them and all involved with the universe the best of luck and the happiest of fortunes. For those who have been my side through the years, we can mourn for a bit, but then we must remember Superman is still around. Everything he stands for still exists, and the example he sets for us is still there. My turn to wear the cape has passed, but what Superman stands for never will. It's been a fun ride with you all onwards and upwards. तो हेनरी ये कह रहे हैं कि उनकी हाल ही में पीटर सेफरन और जेम्स गन से मीटिंग हुई है और अब वो सुपरमैन के रोल के लिए रिटर्न नहीं कर रहे हैं। हालांकि स्टूडियो ने अक्टूबर में उन्हें उनका रिटर्न अनाउंस करने को बोला था, लेकिन ये लाइफ है, लाइफ में चेंज तो चलता रहता है और ये न्यूज़ ईजी तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं पीटर और जेम्स के इस आइडिया की रिस्पेक्ट करता हूं, उन्हें अपना यूनिवर्स बिल्ड करना है। तो मेरी केप पहनने की बारी जा चुकी है और आप सभी के साथ ये राइड बहुत ही फन थी, लेकिन याद रखना सुपरमैन अभी भी यहीं है। अब हम इसमें कर तो कुछ भी नहीं सकते, लेकिन ये हमारे लिए हजम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एटलीस्ट मेरे लिए तो हो रहा है। और इसी न्यूज़ पे जेम्स गन ने भी अपने ट्विटर पर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि अमंग दोज ऑन द स्लेट इज सुपरमैन इन द इनिशियल स्टेजेस। आवर स्टोरी विल बी फोकसिंग ऑन अर्लियर पार्ट ऑफ सुपरमैन्स लाइफ, सो द कैरेक्टर विल बी नॉट प्लेड बाय हेनरी कैविल। तो बेसिकली जेम्स गन ये कह रहे हैं कि उन्होंने न्यू स्लेट तैयार किया है और इस सुपरमैन के न्यू स्लेट में वो सुपरमैन की अर्लियर पार्ट की स्टोरी को फोकस करेंगे, जिसमें हमें यंग सुपरमैन दिखाया जाएगा। तो ये कैरेक्टर हेनरी कैविल के द्वारा प्ले नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सुपरमैन के कैरेक्टर को रिबूट करने जा रहे हैं। अब देखो, मैं ये पहले भी कहता हूँ और अब भी कहूँगा कि जेम्स गन में बहुत ही पोटेंशियल है। वो बंदा डीसी को एक न्यू लेवल तक लेकर जाएगा और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसमें हेनरी को निकालने की क्या ज़रूरत थी? आखिरकार सुपरमैन को रिबूट देने की ज़रूरत ही क्या थी? भाई, सुपरमैन एक ऐसा कैरेक्टर है ना जिसे कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम उसके अर्लियर पार्ट्स उसकी लाइफ के नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। जेम्स भैया, हम हेनरी कैविल के सुपरमैन से काम चला सकते हैं, हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही जेम्स गन ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि हमारी हेनरी के साथ बहुत ही ग्रेट मीटिंग हुई है और फ्यूचर में हम हेनरी के साथ किसी और प्रोजेक्ट में काम कर सकते हैं। तो भैया, अब तुम डीसी में हेनरी के साथ किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर लो, लेकिन हमारे हाथ से हेनरी का सुपरमैन तो गया ना। मतलब एक बार भी तुमने बंदे की सुपरमैन को लेकर डेडिकेशन को नहीं देखा। मतलब यार, लिटरली में बंदे ने अपने विचर का रोल छोड़ दिया सुपरमैन के रोल के लिए, और अब तुम उसे सुपरमैन के रोल से निकाल रहे हो। इस टाइम हेनरी कैविल की हालत सही में ना घर की है और ना घाट की। मतलब बंदा नेटफ्लिक्स से भी गया और डीसी से भी गया, और ब्लैक एडम मूवी का तो हाईलाइट ही सुपरमैन का रिटर्न था, तो अब तो उसका भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। और तो और सुनने में ये भी आ रहा था कि अपकमिंग मूवी फ्लैश पॉइंट में हेनरी कैविल के सुपरमैन का कैमियो रहने वाला है। अब उसके लिए भी हमारी क्या ही एक्साइटमेंट रह जाएगी। खैर, हम जितना मर्जी भड़क लें, जितना मर्जी नाराज हो लें, बट वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट कि हेनरी कैविल का सुपरमैन अब जा चुका है और इसमें हम अब कुछ नहीं कर सकते। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जेम्स गन के न्यू प्लान्स का इंतजार करो। वो बंदा ज़रूर कुछ ना कुछ नया करके ही दिखाएगा। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और इस चीज़ ने हमें बहुत ही बड़ी चीज़ कॉस्ट करवाई है, और वो है हेनरी कैविल का सुपरमैन। तो जाने से पहले यही कहना चाहूँगा कि हेनरी का सुपरमैन इज़ ऑलवेज द बेस्ट सुपरमैन ऑफ आवर जनरेशन। तो बस फिर आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मार देना और इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही में मेरा इंस्टाग्राम वाला अकाउंट भी फॉलो कर देना, वहाँ पर भी बहुत मज़ेदार कंटेंट आता है। तब तक के लिए मैं मिलूँगा एक और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।